कैसी राजनीति देश को चाहिए, कैसा राजनेता चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले देश के बारे में बता दूं कि देश का जो स्तर है ना, स्तर का कोई पैमाना नापने का है किसी के पास कोई अस्त्र? कैसे नापा जाता है? मान लेते हैं कि हमारे देश की आबादी कैसे नापेंगे, कितनी आबादी है? कोई पैमाना है ना कि कैसे जनगणना होता है तब पता चलता है कि हमारे देश की इतनी आबादी है। अगर हमको एजुकेशन का अगर स्केल नापना हो कि हमारे देश का एजुकेशन का स्केल क्या है, तो किस स्केल से नापेंगे आप? देश का अगर एजुकेशन का स्केल आपको नापना है तो देश का जो सबसे गरीब और सबसे कम पढ़ा लिखा जो नागरिक है, वहाँ से उसका स्केल पता चलता है कि इस देश का नागरिक कितना पढ़ा लिखा है, कितना एजुकेटेड है। तो हमारे जो नेता हैं या हमारी जो सरकार है, वो सरकार उस तबके तक पहुंचनी चाहिए जहां शिक्षा जीरो है। नंबर 2, डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, विकास की बात, विकास का मतलब ये नहीं है कि जो रईस है वो रईस होते जा रहे हैं और जो गरीब है बेचारे गरीब होते जा रहे हैं। उसका जो पैमाना है नापने का, आप एकदम गरीब के घर पे चले जाइए कि उसकी जो बिजनेस है उसकी आय कितनी है, वो आय के लिए उसकी मजदूरी कितनी है, उस मजदूरी से निकल के आता है कि देश का स्केल कितना है, कि हमारा देश कितना विकास कर रहा है, ये वो बताएगा कि उसकी मजदूरी एक दिन की कितनी है और उसके यहाँ की शिक्षा कितनी है, कि बच्चे शिक्षित कैसे हो रहे हैं। ये देश का स्केल है। जो नेता, जो सरकार इस शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी, जो इस स्केल पे काम करेगी, वो सरकार बनेगी और एक बार नहीं, वो बार बार बनेगी। ये देश का विडंबना है कि हमारे देश में इन नेताओं ने जो है इन गरीबों पे उनको पढ़ने नहीं देना चाहते ये लोग। अगर पढ़ने दिए होते तो मेरा कहना ये है कि आप शिक्षा को फ्री करिए, एक भी पैसा न लीजिए, शिक्षा फ्री होना चाहिए, मुफ्त होना चाहिए। शिक्षा मुफ्त तो है, कहीं नहीं है मुफ्त। तो बेसिक विद्यालयों में शिक्षा, बेसिक विद्यालय में शिक्षा मुफ्त है। आप अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ाते हैं? कौन से नेता के बच्चे बेसिक विद्यालय में पढ़ते हैं? बता दीजिए आप मुझे। कौन से नेता ऐसे हैं जिनके जो घर में बीमार होते हैं तो जिला अस्पताल में भर्ती होते हैं? कौन से नेता ऐसे? कोई ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के कह दे कि इस धरती माँ की कसम है, हिंदुस्तान की कसम है कि मैं इसी देश का खाता हूँ और इसी देश के विकास के लिए मैं अपने बच्चे को लंदन स्कूल में भेजता हूँ, अपने बच्चे को हम विदेशों में पढ़ाते हैं। अगर एजुकेशन सिस्टम आपका इतना अच्छा है तो आप बेसिक शिक्षा में क्यों नहीं भेजते? अगर आपके यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ इतनी अच्छी हैं तो आप जिला अस्पताल को छोड़ करके मेदांता, अपोलो ऐसे जगह पे क्यों इलाज कराते हैं? ये मरणासन घर है, ये गरीबों के लिए बनाया गया है, अमीरों के लिए नहीं बनाया गया। देखा आपने, ये नेताएं जितने हैं ये सब मरेंगे एक दिन और इनके पास कोई भगवान को जवाब देने भर का कोई वो नहीं है। अपने हृदय पे हाथ रखें और इसके लिए कसम खाएं कि मैं देश के लिए काम करता हूँ। तो देश के जनता को फिर मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि आप याद रखो इनको कि कितने हितैषी हमारे हैं। कौन सा नेता अपना हितैषी है? नेता हितैषी वही होता है जो एकदम जीरो स्तर पे आकर के एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन सब पे काम करता हो। वही असला हितैषी है, वही असला उम्मीदवार है। उसी को आप वोट करिए और बार बार इस बात को सोचिए कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, ओबीसी का हूँ या नहीं हूँ, जनरल का हूँ या नहीं हूँ, SC ST का हूँ या नहीं हूँ, इस संविधान से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आप वहाँ पे वोट करिए। जातिवाद पे वोट ना करिए, कभी भी धर्म पे वोट ना करिए, क्योंकि राजनीति धर्म से नहीं होनी चाहिए। धर्म एक आस्था का विषय है, राजनीति एक अलग चीज़ है। राजनीति का मतलब समाज होता है और समाज का मतलब ये होता है कि हम गरीब, मजलूम, जो हमारे लोअर तबके के लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि अगर समाज में आगे हम निकल गए हैं तो उन सबको अपने साथ में ऊपर लाने का मतलब ही तो राजनीति होता है। राजनीति का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप तो एजुकेशन का स्तर आप नीचे से उठाइए। लेकिन आज के नेताओं का मनसा क्या है कि अगर जनता हमारी पढ़ लेगी तो वो विचार करेगी, दिमाग खर्च करेगी कि अब वोट किसको देना है। तो ये नेता हमारे चाहते हैं कि भाई ये हमेशा बीमार रहें, जनता को बीमार करना चाहते हैं ना, वो अनएजुकेट करना चाहते हैं। अगर पढ़ लिख लेगी जनता तो सवाल पूछेगी, जैसे आज मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा नेता मेरे सामने आओ और इस बात को बताओ कि क्या आप ज़मीनी स्तर पे काम करते हो? क्या आपने कभी शिक्षा की बात करी? अब क्या आपने कभी स्वास्थ्य की बात करी? क्या आप अपने बच्चों को जिला अस्पताल में या सरकारी स्कूलों में आपने पढ़ाया?
अगर आप नहीं पढ़ाओगे, आपको हमने अगुवा बना दिया समाज का, तो मैं कैसे आपके पीछे चलूँगा। तो जानते हैं कि जिस दिन ये समाज पढ़ा लिखा हो जाएगा, बोलने के काबिल हो जाएगा, उस दिन मुझे वोट नहीं करेगा। इसलिए मैं फिर बार बार कहता हूँ कि अगर जो सो रहे हो तो ज़्यादा नुकसान होगा, अगर जग गए तो कम नुकसान होगा, और अगर खड़े हो गए तो हो सकता है अगले को आप परास्त भी कर दो। मैं यही बात कह करके अपने विचारों को ख़त्म करता हूँ और एक बार फिर जनता को जागरूक करना चाहता हूँ कि आप अपने हर मत का प्रयोग करिए, और उस मत का प्रयोग वहाँ करिए